जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मूल विधि में आज हमारा होगा सेट नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे पूरा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ में अगर आपको इसका पूरा रिवीजन करना है, जो पीछे क्लास हो चुकी है उनका भी, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। साथ ही एचडी क्लासेस का कैपिटल लेटर में देखिएगा, मेरा एप्लीकेशन CLASSES कैपिटल लेटर में होगा साथी, है ना। तो मेरा एप्लीकेशन कैपिटल लेटर में आएगा। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो वहाँ पे स्मॉल लेटर का भी होगा, तो वो मेरा नहीं है, कैपिटल लेटर का है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एचडी क्लासेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लगा देंगे एप्लीकेशन, वहां से आप जरूर देखना। और फ्री ही है, आप वहां से देख सकते हो। डेली क्लास नोट्स वाले फाइल में आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, और आज के फिर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बालकों के संबंध में, जो हमसे हमारे सिलेबस में सीधे सीधे लिखा गया है कि महिला और बालकों से संबंधित विधिक प्रावधान, है ना, ऐसे साफ साफ लिखा हुआ है, उस पर बात करेंगे। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक अपराध, आप जानते हैं एक लैंगिक शोषण, लैंगिक अपराध बहुत आप सुन रहे होंगे। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का क्या करना है, संरक्षण देना है। इसके लिए सरकार ने 2012 में एक अधिनियम पारित किया था, और कह रहा है कि भाई ये अधिनियम लागू कब हुआ था। तो साथ याद रखेंगे, यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। आप आजकल न्यूज में सुन रहे होंगे बार बार, बहुत ज्यादा सरकार को ये बात लग गया था कि 2012 के बाद जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं भारत में, जिनकी एज कितनी होनी चाहिए, लेस देन 18, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनके साथ साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअल यानी यौनिक हमला हो रहा है साथी, है ना, यौनिक हमला हो रहा है। तो इसके लिए सरकार ने इनको सुरक्षा देने के लिए अधिनियम बनाया, ठीक है। और यह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ। लेकिन यह अधिनियम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब अधिनियमित किया गया, तो 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया था, और 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ। और ये कहाँ पे लागू है, तो संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है। अधिनियम का नाम क्या है, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। और ये कहाँ पे लिखा गया है, धारा 1 में लिखा गया है, ठीक है। आसान सी बात है। अगला ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का जो संरक्षण अधिनियम 2012 है, जिसे आप लोग पॉक्सो एक्ट बोलते हो साथी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कह रहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य ही था भारत में बच्चों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, इनका जो यौन शोषण होता है उनसे बचाना है, यौन हमले से बचाना है। अभी इन सब की परिभाषा आगे पढ़ेंगे। जो यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसे आप बोलते हो, या जो पोर्नोग्राफी होता है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल उद्देश्य से किसी बच्चे का प्रयोग किया जाना, उससे इनको बचाने के लिए, ताकि इन छोटे-छोटे बच्चों को इनसे बचाया जा सके, इसके लिए सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया था, जिसे हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड कि यह लिंग तटस्थ होता है, इसका मतलब कि यह लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। यानी यहाँ पे जो बालक शब्द है साथी, इसका मतलब किसी बॉय से नहीं, बॉय एंड गर्ल दोनों से है। बात समझ रहे हैं मेरी, लड़के और लड़की दोनों से है, ठीक है। बहुत आजकल एक वर्ड आप समलैंगिकता वाला सुन रहे होंगे, है ना। सरकार ने, माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे लीगल ठहराया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें हैं धरती पर, इसीलिए भूकंप आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं याद रखिएगा कि ये जो अधिनियम है हमारा, वो लिंग तटस्थ है, यानी जो लड़के और लड़कियों दोनों पर फॉलो होगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, समझिएगा मेरे दोस्त। उद्देश्य तो हमें पता ही चल गया है क्या है, ये भी हमें पता चल गया। और ये पता चल गया कि अधिनियम 2012 में आया था, मोदी जी ने इसमें 2019 में संशोधन किया, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगा कि काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और कुछ सजा इन्होंने कठोर कर दिया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मैं अपनी राय अगर दूं, तो इसके बारे में गांव में 99% लोग को भारत में इस अधिनियम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि सिर्फ अधिनियम पढ़ने में ना रहे, इसके लिए जन जागरूकता की जरूरत है साथी। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी सरकार चाहे तो एक बड़ा सा पोस्टर चिपका करके, जहां विशेष विशेष जगह हो, वहां पर जो है इनके बारे में उपबंध लिख दें, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं। पर ऐसा सरकार नहीं करेगी, डोंट वरी। अगला, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अध्याय 2 में डाट तक बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध हैं उनके लिए उपबंध दिया गया है। कौन से अधिनियम में, सॉरी, धारा कहां से कहां तक दिया गया है, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि जो इस अधिनियम का अध्याय 2 है, वहां 3 से 12 तक में, कहां से 3 से 12 तक में
बालकों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध है साथी, उसके बारे में उपबंध ये लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहाँ से दिए हुए हैं, तो 3 से लेकर के 12 तक में दिए हुए हैं। ठीक है, अब जरा सा समझते हैं क्या चीजें हैं। अध्याय 3 में क्या कहा गया है, समझिएगा इस बात को। अध्याय 3 में कहा गया है प्रवेशी लैंगिक हमला के बारे में। ये प्रवेशी लैंगिक हमला क्या होता है? प्रवेशी लैंगिक हमला का सिंपल सा मीन होता है साथी कि जैसे आप जानते हैं कि 2 तरीके से इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक तो होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल हैरेसमेंट, जैसे 2 स्थितियों पर आप विचार करने की कोशिश करिएगा। एक स्थिति ऐसा कि जिसमें रिलेशनशिप साथी बनाया जा रहा है 2 व्यक्ति के द्वारा, ठीक है? रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। और एक स्थिति की ऐसी कल्पना करिएगा जिसमें रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ़ चीज़ों पे क्या हो रहा है कि टच एक-दूसरे की ऐसी सेंसिटिव शरीर को टच करके या ऐसा करके वो चीज़ें की जा रही हैं। और एक में है कि प्रॉपर एकदम अच्छे से रिलेशन बनाया जा रहा है। तो प्रवेशी का मतलब यही हो गया कि दोनों के बीच में प्रॉपर अच्छे से रिलेशनशिप है ना? लेकिन ध्यान रखना होगा कि एक जो व्यक्ति है साथी वो अभी बालक है, बालक का मतलब 18 वर्ष से कम आयु का एज है। देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है साथी, है ना? ए नाम का कोई व्यक्ति है और यह जो है कोई एक महिला है, ठीक है? और इस महिला का नाम यल है, सपोज़ करिएगा, ठीक है? तो इस महिला के साथ ये भाई साहब ए नाम के भाई साहब और ये महिला की एज जो है साथी वो लेस देन 18 है, 18 वर्ष से कम है और ये भाई साहब इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है? सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर रिलेशनशिप बन रहा है तो ये वाला रिलेशनशिप मतलब एकदम फेवरल रिलेशनशिप आप ये मान के चलिएगा, ठीक है? इनके साथ ये रिलेशनशिप बनाते हैं, हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट भी हो जाएँ, ऐसी स्थिति वाला, ठीक है? समझ लीजिएगा। तो इस तरह के जो हमले होंगे इस महिला के लिए, इसे हम बोल रहे हैं प्रवेशी लैंगिक हमला, ठीक है? मतलब किसी भी पर्टिकुलर अंग का उस महिला के किसी भी पर्टिकुलर अंग के साथ, अब ये पर्टिकुलर अंग कुछ भी हो सकता है साथी, शरीर का कोई भी पार्ट हो सकता है, उसमें प्रवेश का होना शामिल है, ठीक है? इसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब जैसे आजकल आप देखते होंगे अगर मतलब आप सुनते होंगे ऐसा बहुत सारे पोर्न साइट्स वगैरह ये सब चीज़ें, तो कई सारी ऐसी कुख्यात तरीके से लोग सेक्सुअल चीज़ों को आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। बस क्या होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर अंग का, किसी भी महिला या किसी भी बच्चे के पर्टिकुलर अंग में प्रवेश का होना शामिल है, ठीक है? स्पर्श का नहीं, यहाँ पे प्रवेश का होना शामिल है। अब वो जगह कुछ भी हो सकता है साथी, है ना? शरीर का कोई भी पार्ट हो सकता है, ओके? तो इस स्थिति में इसी को हम बोलते हैं साथी प्रवेशी लैंगिक हमला और ये धारा 3 में परिभाषित किया गया है कि भई क्या होता है प्रवेशी लैंगिक हमला, ठीक है? और इसमें धारा 4 में कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ठीक है? जो प्रवेशी लैंगिक हमला कराता है तो उसको, ठीक है? कम से कम 10 वर्ष की कठोर सज़ा, ठीक है? और 10 वर्ष की कठोर सज़ा पहले 2012 में 7 वर्ष था, लेकिन सरकार ने इसमें संशोधन किया साथी 2019 में और कह दिया कि कम से कम अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रवेशी लैंगिक हमला करता है, तो उसे कम से कम 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी, अगर महिला ऐसा कह देती है तो। या उसे आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है, ये बात 2019 में किया गया, या उसे जुर्माना भी दिया जा सकता है, ठीक है? याद रखेंगे। जुर्माना कैसा हो सकता है? जो पीड़िता के चिकित्सा और पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाता हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? मैं एक उदाहरण की तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण ऐसे समझिएगा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और इसकी कोई महिला है, प्रेमिका है, जो भी है, इसकी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी उम्र मान लीजिए 22 है। लेकिन जो महिला है साथी उसकी उम्र कितनी है? लेस देन 18 है, यानी 16 साल से कम है उस महिला की उम्र, ठीक है? इनके साथ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है? और अनैतिक रूप से अप्राकृतिक ढंग से इनके साथ ये रिलेशनशिप बनाते हैं। सपोज़ करिएगा, ठीक है? जो कि प्रवेशी लैंगिक हमला है, यानी किसी पार्टिकुलर अंग का इनके किसी पार्टिकुलर अंग अंग के साथ उसमें वो एंट्री कराते हैं, प्रवेश कराते हैं, ठीक है? अब बाद में परिवार को पता चला या फिर इस महिला को ही वो अप्राकृतिक ढंग से रिलेशनशिप सही नहीं लगता है, तो ये महिला जो है जो भी अभी अधिकारी की हम बात करेंगे, उनके सामने जाएँगी, तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को यानी ए नाम के इस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी साथ ही और सज़ा इसे कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास का सज़ा मिल सकता है। इनकी एज कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? या इन्हें आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। यही चीज़ें हैं प्रवेशी लैंगिक हमला, समझिएगा इसको। आगे बढ़ेंगे। सेकंड कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गंभीर
प्रवेशी लैंगिक हमला। अब जरा सा समझिएगा, इसके में शामिल है क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। यदि अपराधी कोई पुलिस अधिकारी हो या कोई सशस्त्र बल का सदस्य हो, अपराधी कोई बच्चे का रिश्तेदार हो, अभिभावक हो, शिक्षक या कोई विश्वास का पद रखने वाला व्यक्ति हो, या गैंग रेप हो रहा हो, या बच्चे को गर्भवती करना जैसा शामिल है। समझिएगा मेरे दोस्त, ए नाम की कोई महिला है, ए नाम की कोई महिला है जो जानती हैं कि बी नाम के कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हैं साथी, जो कि पेशे से शिक्षक है, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, या ये कोई इनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए नाम की महिला जानती हैं बी नाम का कोई शिक्षक है और इन पर ये बहुत भरोसा करती हैं, बहुत ट्रस्ट करती हैं। इन्होंने अपनी बेटी सी, जो कि इनकी बेटी है, जिसकी उम्र भी टीनेज है यानी 16 से कम है साथी, इस पर भरोसा करके बी नाम के शिक्षक के पास कोचिंग के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए भेजती हैं, ठीक है। लेकिन बी नाम के शिक्षक के अंदर कामोवेश इस सी नाम की महिला के प्रति यौनिक शोषण जैसा कुछ बुद्धि में उसके आ जाता है, ठीक है, और बहलाता है, फुसलाता है, या जो भी तरीके हों, जो भी चीजें हों, इस सी नाम की महिला के साथ साथ प्रवेशी लैंगिक हमला ये कर लेते हैं, ठीक है। ये शिक्षक है, ध्यान रखेंगे, प्रवेशी लैंगिक हमला कर लेते हैं, ठीक है, प्रवेशी लैंगिक हमला कर लेते हैं, प्रवेशी लैंगिक रिलेशनशिप इसके साथ बना लेते हैं। ऐसा अब तो समझे गए ना प्रवेशी लैंगिक का मतलब क्या, ठीक है। सी नाम की बच्ची तो अभी नाबालिग थी, इसे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था, ठीक है, इन्होंने अपनी जिंदगी को जिया। लेकिन जैसे ही ये किसी तरह से उनकी मानसिक स्थिति या शारीरिक स्थिति किसी भी रूप से ए नाम की महिला को ये बात पता चलता है, तो वो बी नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हैं साहब, ठीक है। और ये जो केस बनेगा साथी, वो गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमले का मामला बनेगा। यहीं पर शिक्षक की जगह पर कोई रिश्तेदार ही रख दीजिए। मान लीजिए कि ए नाम की महिला ने बी नाम के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ अपनी बेटी सी नाम को किसी पर्टिकुलर एग्जाम के पेपर के लिए भेजा हुआ है। वहां पे जो बी नाम का व्यक्ति है उसके अंदर इस तरह से आ जाती है चीजें, और वो सी नाम की इस बच्ची के साथ जो है प्रवेशी लैंगिक हमला में शामिल होता है, तो ये भी जो होगा वो गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमले में शामिल हो जाएगा। मान लीजिए कि ए नाम की कोई महिला है साथी, और किसी कारणवश वह कोई पुलिस स्टेशन है, पुलिस अधिकारी है, उनके यहाँ साथी कस्टडी में है, लेकिन राक्षसपन आ जाता है उस इंसान के अंदर, तो उसने क्या किया, ए नाम की महिला के साथ जो है लैंगिक चीजें, रिलेशनशिप बनाई, वो जो है गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमले में शामिल होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कि गैंग रेप भी इसी के अंदर आता है साथी, है ना। अगर उस पर्टिकुलर महिला जिसकी एज 18 से कम हो उसके साथ हो रही हो, अगर बच्ची गर्भवती हो जाती है, तो भी ये चीजें गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमला में शामिल होगा। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, धारा 5 में गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमले के बारे में दिया गया है और उसमें बताया गया है ये साथी स्थितियां होना अनिवार्य है, ठीक है। और अगर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर अपराध होता है, ठीक है, तो वो अपराध भी गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमला ही माना जाएगा। इस केस में ध्यान रखिए, अगर बच्ची की उम्र 16 साल से कम है तो भी, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा साथी। आगे देखेंगे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमला के अपराधी को कितने दिन का सजा मिलेगा। देखिए, गलती तो कर दी है तो सजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, तो साथ ही सजा का बंद किया गया है, तो यहाँ पे आपको कम से कम 20 साल की सजा मिलेगी, ध्यान रखिएगा, 20 साल की सजा आपको मिलेगी साहब, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका बी। और अगर वैसे है सिर्फ प्रवेशी लैंगिक हमला तब तो आपको होगी सर 10 साल की सजा, और अगर गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमला है तो आपको होगी सर 20 साल की सजा, ठीक है। यानी अगर बच्ची की उम्र 16 साल से कम है तो बस आपको 20 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए साहब, है ना। अच्छा, कभी कभी इसे गुरुतर प्रवेशन भी लिखा जाता है। गुरुतर प्रवेशन का मतलब गंभीर प्रवेशी ही है, तो पेपर में आएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि धारा 5 में गंभीर प्रवेशी लैंगिक हमला की परिभाषा है और धारा 6 में उसके लिए सजा है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप धारा 5 के अधीन, यानी जो प्रवेशी लैंगिक हमला है गंभीर वाला, उसके अधीन अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको कम से कम 20 साल का सजा, आजीवन कारावास भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। इतना सारा काम आपके साथ किया जा सकता है। और ये बात कहाँ लिखी गई, 2019 में संशोधन करके, ठीक है। अगला, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत
लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। वैसे तो अधिनियम की धारा 2 में लैंगिक अपराध के बारे में किया गया है बात, लेकिन वहां पे कहा गया कि इस अधिनियम का मतलब आगे चल के वही होगा जो चर्चा होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसमें लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया। जब ऐसे सवाल आपसे पूछेगा तो स्पष्ट जवाब यहाँ पे देना होगा साथी, धारा 7 में। ठीक है, समझिएगा कि लैंगिक हमला क्या चीज होता है, धारा 7 के अनुसार समझेंगे इस बात को। सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, इसमें लैंगिक हमला को परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्या होता है लैंगिक हमला, देखिएगा अधिनियम की धारा 7 क्या कहता है साथी, कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, लैंगिक हमले में एक जो सबसे बड़ी चीज होती है साथी, वह होता है 2 पॉइंट पर स्पष्ट ध्यान रखिएगा। एक तो स्पर्श, ठीक है, एक प्रवेशन, ये दोनों शामिल हो जाता है। प्रवेशन, स्पर्श का मतलब कि शरीर को टच करना, ठीक है। प्रवेशन, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, इसके किसी पर्टिकुलर शरीर को टच करना, उद्देश्य से निहित होना चाहिए साथी। आशय क्या होना चाहिए, लैंगिक, ठीक है, मतलब सेक्सुअल, दिमाग में बस एक ही चीजें उसकी चल रही हो कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, बस आशय उसके दिमाग में ही होना चाहिए कि वो टच लैंगिक आशय से किया जा रहा होगा। ठीक है, कोई जैसी महिला है मान लीजिए, उस महिला के किसी भी पर्टिकुलर बॉडी को अगर इस उद्देश्य से टच किया जा रहा है, किस उद्देश्य से, लैंगिक उद्देश्य से टच किया जा रहा है साथी, स्पर्श किया जा रहा है तो, ठीक है, या प्रवेशन जैसी कोई चीजें हैं तो, ये दोनों की दोनों चीजें, या एक शब्द और याद रखेंगे साथी, बिना प्रवेशन के भी अगर ऐसा कुछ काम किया जा रहा है जिसमें स्पर्श भी ना हो, प्रवेशन भी ना हो, ठीक है, मतलब कि शारीरिक संपर्क के बिना ऐसी भी कोई स्थिति, जैसे अभी आपको समझाते हैं, जैसे शारीरिक संपर्क के बिना। अभी कुछ दिन पहले आपने एक घटना पढ़ा हुआ होगा, काफी चर्चा में रही है वो गाना, जब हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग कुछ दिन तक गाते हैं, ओरी चिड़ैया नन्ही से चिड़िया वाला, है ना। और मैं बहुत इरिटेट होता हूँ क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है ना जहाँ पे कुछ घटनाओं को आज अंजाम दीजिए 10 दिन बाद भूल जाते हैं लोग, है ना। तो वो गाना आपने बार बार सुना होगा, ओरी चिड़ैया नन्ही से चिड़िया फिर से आ जाओ रे, कुछ दिन गाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ठीक है, एक महिला डॉक्टर हो रही है, डॉक्टर है या बी नाम की कोई महिला है, इनके शरीर के, इनकी जो प्राइवेट बॉडी है उसके अंदर रॉड की एंट्री करा देता है मेरे दोस्त। अब आप कल्पना करिए, इनको टच भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, रॉड की एंट्री करा दे रहा है बिना प्रवेशन के। मतलब एक रॉड से, सोचिएगा शरीर में प्राइवेट चीजें हों, प्राइवेट पार्ट हों, ऐसी चीजों पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें चाहे शरीर संपर्क करो चाहे ना करो, मार जाओगे तुम। वो सारी चीजें, चाहे आप स्पर्श करिए, चाहे प्रवेशन कराइए, चाहे स्पर्श के बिना कराइए, बस आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, लैंगिक होना चाहिए। ऐसा कोई भी काम लैंगिक हमला कहलाएगा। स्पष्ट है ना, ये बात कहाँ पे लिखा गया, धारा 7 में लिखा गया है। ठीक है, अब ये सब चीजें सरकार को चाहिए कि बढ़िया से पोस्टर लगा के सबको बताए ऐसा भी होता है। तो भैया अधिनियम की धारा 4 के तहत आपने समझना, लैंगिक हमला के तहत जो कोई लैंगिक आशय से कोई बालक है उसकी योनि, है ना, महिला के केस में लिंग या फिर गुदा या फिर स्तनों को स्पर्श करता है, या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को स्पर्श कराता है। देखिए दो केसेस की हो गई। एक तो मान लीजिए कि ए नाम का कोई नालायक है, ठीक है, वो स्पर्श खुद करे, ठीक है, समझ रहे बात को, स्वयं से स्पर्श करे, या उसको अपने शरीर के किसी पार्ट को स्पर्श करवाए, समझ रहे बात को, स्पर्श करवाना, ये दोनों केसेस शामिल है साहब। ठीक है, ये दोनों चीजें शामिल है। या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता है, तो यह कहा जाता है कि वह क्या होगा, लैंगिक हमला होगा साहब। ठीक है, अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट जारी किया गया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है, जिस जजमेंट में ये कहा गया है कि कोई भी अगर महिला है, उस महिला का, जो एक महिला होती है साहब, स्कूल ड्रेस आप पहनती है तो जब नाड़ी जैसा कुछ होता है ना, जो बांधा जाता है, ठीक है, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि इसे छेड़ाखानी करना, इसे ओपन कर देना, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर नहीं आएगा। अभी बहुत चर्चा में था ये केस, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको एकदम खारिज कर दिया, बोला इस पर चर्चा ही नहीं होगा। ये कैसी बात हो गई, किसी महिला की नाड़ी को अगर टच कर देते हैं, उसे ओपन कर देते हैं,
हालांकि इसमें बहुत लंबा केस है, इलाहाबाद का ही केस है, तो इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अवेयर रहने की जरूरत है। देखिए अगला कह रहा है कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत लैंगिक हमले के लिए दंड, अगर आप लैंगिक हमला करते हैं, स्पर्श कर देते हैं, तो ये भाई दंड तो आपको मिलेगा। दंड कितना मिलेगा ये बात की चर्चा करते हैं। तो मेरे भाई धारा 7 में लैंगिक हमला की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, लैंगिक हमला क्या होगा, और धारा 8 में इसके लिए सजा कितना मिलेगा वो। तो सजा कहा गया साथी कम से कम 3 साल। अगर आप किसी भी महिला को, किसी भी नाबालिग महिला को स्पर्श करते हैं तो 3 साल की सजा आपको मिलेगी, और ये 5 साल तक की हो सकती है, 3 से 5 साल तक की हो सकती है। आपको जुर्माना भी दिया जा सकता है, जुर्माना भी दिया जा सकता है, देना पड़ेगा साहब, है ना। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला गंभीर लैंगिक हमला। अब सुनिएगा ये क्या बला हुई, लैंगिक हमला तो ठीक है, लेकिन गंभीर लैंगिक हमला, मान लीजिए ए नाम के कोई व्यक्ति हैं, टीचर है साहब, है ना, टीचर हैं ये नाम के, और स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़ाते हैं साहब, वहां पे एक बच्ची जाती है, बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची का नाम सी रख दीजिए। ठीक है, सी नाम की कोई बच्ची है ना। ए नाम के जो टीचर साहब हैं, इनको जो है वही यूनिक मामला दिमाग में आ गया, बस प्यार मोहब्बत जग गई सी नाम की बच्ची के साथ, है ना। तो इन भाई साहब ने इस बच्ची को इस तरह से स्पर्श किया जिसका उद्देश्य क्या था, यौनिक था साथी, है ना। उद्देश्य ही यौनिक था, मतलब गंदा टच जैसे आप बोल सकते हो, बैड टच जैसे आप बोल सकते हो। ठीक है, सी नाम की महिला को ये चीज बुरा लगा, उन्होंने अपने घर पे आके बताया, तो घर वालों ने कहा कि चलो इन साहब की हम बताते हैं क्या होता है मोहब्बत। इनके ऊपर केस किया गया, तो इनके ऊपर जो केस लगेगा वो गंभीर लैंगिक हमले का लगेगा साहब। लैंगिक हमले का तो लगेगा, ठीक है, तब तो 3 साल की सजा होता है, बात खत्म, 3 से 5 साल तक। लेकिन अब चूंकि ये टीचर हैं, और टीचर का ये कर्तव्य है कि ऐसे गंदगी नहीं करना है आपको, इसीलिए इन भाई साहब को गंभीर लैंगिक हमले के लिए सजा मिलेगी। तो गंभीर लैंगिक हमले की परिभाषा ये दिया गया अधिनियम की धारा 9 में, और सजा की बात दी गई है अधिनियम की धारा 10 में। और कहा गया है गंभीर लैंगिक हमले के लिए अगर सजा मिलेगा तो कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल, और मैक्सिमम जो है साहब वो 7 साल, इसके साथ साथ जुर्माना भी। तो 5 से 7 साल और जुर्माना भी। कहाँ पे परिभाषा, सजा 10 में, और गंभीर लैंगिक हमला इसकी परिभाषा 9 में। गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला अलग है, आप समझ रहे मेरी बात को, और ये सिर्फ लैंगिक हमले की बात हो रही है साहब, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे की बात करेंगे वो हमने चर्चा कर लिया। अगला लैंगिक उत्पीड़न से आशय, कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, या कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है। अच्छा, इस बार हम लैंगिक उत्पीड़न पे, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे चर्चा करेंगे साहब। ठीक है, कोई शब्द कहता है, या कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है, या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय से प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसे अंग का विक्षेप या वस्तु के शरीर के भाग को देखा जाए, या किसी बालक को उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है, या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके, अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बालक का प्रलोभन देता है या उसका प्रतिपोषण करता है। लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हालांकि यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, लेकिन मेरी भाषा में आप समझिएगा इस बात को कि किसी भी चीज को आप सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या कहेंगे। मान लीजिए कि ए नाम के कोई व्यक्ति हैं साहब, है ना, और इनके सामने एक घर है। मैं कुछ स्थितियों की चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा, बस समझाने का उद्देश्य है और कुछ नहीं। घर है साहब, और इस घर में बी नाम की कन्या रहती है। ठीक है, प्यारी सी सुंदर सी बी नाम की कन्या रहती है। जब ये कन्या बाहर निकलती है तो ए वाले भाई साहब को सीटी बजाने की आदत है, तो ये सीटी बजा के हाय कैसी दिख रही हो, ऐसा वाला आई एम सॉरी, मतलब ऐसे एग्जाम्पल के तहत आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना, मन की भावना को समझिए मेरी, है ना, व्यथा, भावना नहीं है व्यथा है। तो ए नाम बी नाम की महिला को किसी पर्टिकुलर इशारे से ऐसा वो करते हैं साहब, है ना, या अपने शरीर के किसी पर्टिकुलर जिसे समाज में बैन किया गया है उसे दिखाने की कोशिश ये करते हैं। ठीक है, बार बार करते हैं। बी नाम की बच्ची इनसे तंग आ चुकी है, ठीक है, परेशान हो चुकी है, तो ये जो कृत्य ये कर रहे हैं भाई साहब ना, इसी को हम लोग लैंगिक उत्पीड़न बोलेंगे। ठीक है, कि कोई शब्द ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे ये पार्ट का ये चीजें अच्छा है, ये चीजें यार फलन में फलानवा का आदमी ये है, ऐसा चलती है तो ऐसा लगता है वैसा लगता है, तमाम सारी चीजें जो बच्चे आजकल करते हैं, मतलब
कहते हैं, या कोई ऐसी ध्वनि या फिर कोई अंग विक्षेप करते हैं, या कोई वस्तु या शरीर का भाग इस आशय से दिखाते हैं कि बालक द्वारा ऐसे शब्द की ध्वनि सुनी जाए, या ऐसे अंग विक्षेप या वस्तु शरीर का भाग देखा जाए, ऐसा। या मान लीजिए कि इस बच्ची का ये कॉन्टेक्ट नंबर पा गए, या बी नाम की कोई बच्ची थी, उसका कोई अलग दूसरा सी नाम का कोई दोस्त है, इत्र मित्र है, ठीक है, ब्लैकमेल कर रहे हैं और इस बी नाम की बच्ची से कहते हैं कि तुम अब मेरे लिए अपने शरीर का प्रदर्शन करो, ठीक है। तो इस महिला के द्वारा, भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है ना, तो ये नाम के व्यक्ति तभी भी उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, कहते हैं नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो सीडियो वायरल कर दूंगा, ऐसा कुछ है ना। या कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो मेरे साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाओ, यानी अश्लील प्रयोजन के लिए प्रलोभन देने का काम करते हैं, तो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही हैं। देखिए, एक शराबी है, ये नाम का कोई व्यक्ति है जो शराब के नशे में पूरा धुत है साहब, और ये भाई साहब क्या करते हैं, कुछ स्कूल में महिलाएं जा रही थी, बच्चियां जा रही हैं पढ़ने, ये भाई साहब एकदम सारा कपड़ा निकाल के इनके सामने खड़ी हो जाते हैं। ये नाम के व्यक्ति महिलाओं बच्चियों के सामने खड़ा हो जाते हैं पूरा कपड़ा उपड़ा निकाल करके, है ना, और अनैतिक कार्य करने लगते हैं जो कि नहीं किया जाता समाज में। तो ये वाले भाई साहब शराब पिए हुए हैं, तो इसका क्या मतलब कि इन्हें छूट जाएंगे? नहीं भाई, भले ही ये शराब पिए हुए हैं, इन्हें सजा मिलेगी, ठीक है। किसके लिए? लैंगिक उत्पीड़न के लिए इनको सजा मिलेगी, क्योंकि अपने शरीर का ये भाई साहब प्रदर्शन करना है। इज दैट क्लियर साहब, है ना? ठीक है, कितनी सजा मिलेगी ये बात भी क्लियर कर देते तो अच्छा होता है। तो देखिए, लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा 2J में दी गई है, जबकि धारा 11 में स्पष्ट रूप से परिभाषा दिया गया है और कहा गया कि लैंगिक उत्पीड़न से आशय कोई व्यक्ति किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा, यह कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से जो जो ऊपर काम मैंने बताया वो सब करता है, तो ठीक है। अच्छा, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जब धारा 11 में परिभाषा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है परिभाषा के बाद दंड भी दिया जाएगा। तो दंड कहाँ पे दिया जाएगा? तो आप कहोगे सर अधिनियम की धारा 12 में दंड का प्रावधान किया गया होगा, तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे कितने वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है? तो याद रखेंगे साथी, 3 साल तक का। कितना दंड मिलेगा? 3 साल तक का सजा इनको मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जुर्माना भी कुछ देना पड़ सकता है। और हमारे यहाँ पुलिस के यहाँ जाएंगे तो पहले पुलिस वाले क्या करेंगे? पहले इनको खूब लतियाएंगे। जो शराब पीकर ऐसा काम करेगा 2-3 थप्पड़ धड़ाधड़ मारेंगे, 2-3-400 गाली देंगे उसके बाद भगा देंगे, है ना। कौन जाएगा FIR लिखते हैं ना, मारेंगे पहले, पटक पटक मारेंगे, विधिवत मारते हैं साहब। मैंने पुलिस की मार देखी है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है, ना ही मिले भगवान करे। एक बार तो मैं डर गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार यहाँ बुद्धि लगाना चाहिए, तो मैंने बुद्धि लगाया, उनकी बड़ाई करी, तो फिर मतलब साहब काम बन गया। और हमारे यहाँ के पुलिस दरोगा की सबसे अच्छी बात है, उनकी बड़ाई कर दो तो मतलब वो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आगे, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की डांट के तहत जो कोई किसी बालक का मीडिया के किसी रूप में किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलपूर्ण प्रदर्शन करता है, तो ऐसे व्यक्ति किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए अपराध के दोषी होंगे। ये बात समझने वाली बात है साहब, है ना। देखिए, अश्लील प्रयोजन का मतलब जैसे आजकल क्या ही कहें, आप समाज में देखते होंगे ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं साहब, है ना, ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे पिक्चर्स शूट हो रहे हैं जो कि समाज में स्वीकृत नहीं है। लेकिन अब चूंकि उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वो कुछ भी करें, कोई भी अंग प्रदर्शन करें, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। लेकिन इसका दुष्परिणाम अचानक से एक दिन में तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई महिला है या कोई बच्चा है जो 18 साल एक दिन का होगा तो वो लैंगिक चीजों को सीखेगा, नहीं साहब। उसका प्रभाव तो आजकल मैं देखता हूँ जो बच्चे जिनकी उम्र 14-15 साल है वो भी इन सब चीजों पर, इन सब गानों को देख करके अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। तो इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन दरअसल हमें झंडा तभी उठाएंगे जब किसी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो जाता है, तब हम झंडा उठाते हैं। बाकी हमने कभी भी कभी भी इस सेंसर बोर्ड के खिलाफ या कभी भी किसी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठानी है। जब दुर्घटना हो जाएगा तो हम ओरी चिड़िया वाला गाना गाएंगे। ये भारत की दुर्दशा है। तो साहब याद रखेंगे, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा 13 है, अधिनियम की धारा 13 कहा जाए या 13 से 15 कहा जाए, उसमें अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालकों का उपयोग नहीं करना है, इसके बारे में दिया गया है। और अच्छे से समझाते हैं, देखिएगा।
जो लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम है, इसका जो अध्याय 3 है, उसमें धारा 13 से 15 तक में अश्लील साहित्य, साहित्य का मतलब किताब भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है ना, के प्रायोजन के लिए बालक का उपयोग, अच्छा बालक मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का, और उसके दंड का प्रावधान भी दिया गया है। अधिनियम की धारा 13 में कहा गया अश्लील साहित्य के प्रायोजन के लिए बालक का कैसे उपयोग किया जाएगा, उसको निषिद्ध किया जाना है। 14 में कहा गया अश्लील प्रायोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड कैसे दिया जाएगा, अगर आप किसी बच्चे का प्रयोग कर लेते हैं तो दंड कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। 15 में कहा गया कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री अगर आप उसका भंडारण करते हैं तो आपको कैसे दंड किया जाएगा। अधिनियम की धारा 13 को समझिएगा, ये कहता है कि भाई जो कोई भी व्यक्ति किसी बालक का मीडिया के किसी प्रारूप में, चाहे वो फोटो के रूप में हो, चाहे वो कार्टून के रूप में हो, चाहे वो वीडियो के रूप में हो, जीआईएफ के रूप में हो, किसी भी रूप में रखे हो, ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रायोजन के लिए उपयोग करता है जिसमें किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, महिला के केस में है तो उसकी योनि का प्रदर्शन करना, या कहा जाए तो उसके स्तन का प्रदर्शन करना, या किसी ऐसी पार्ट का प्रदर्शन करना। बालक के बच्चे की अगर बात की जाए साथी तो उसके शिश्न की यानी लिंग की प्रदर्शन करना, ठीक है, ऐसी चीजें शामिल होंगी। अगर उसमें उस बच्चे की उस बच्ची की कोई भी चीजें आप रखे हुए हैं तो, ठीक है। सेकंड, बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, माने चाहे ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, नहीं नहीं, मजाक गया भाड़ में, अगर आप रखे हैं इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप दोषी होंगे, ठीक है। किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलता पूर्वक प्रदर्शन करता है तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक का अश्लील प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा। समझ गए बात को, मेरी भाषा में समझिएगा। अश्लील प्रयोजन होगा क्या, प्रयोजन का मतलब होता है साथी प्रदर्शन करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई हॉस्टल है, महिला हॉस्टल है साहब, है ना, बच्चियों का हॉस्टल है साहब, इसका बाथरूम है, आपने बहुत बार इस केस को सुना होगा, बाथरूम है साहब, है ना, लेकिन कोई बदतमीज है जो बाथरूम का शावर ठीक करने जाते हैं और साथ साथ में यहाँ पे एक हिडन कैमरा लगा देते हैं साहब, ठीक है, हिडन कैमरा लगा देते हैं साहब, जिससे क्या होता है कि जो भी बच्चे वहां पर स्नान कर रही हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, ठीक है, उनकी जो भी चीजें हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है साहब, है ना। तो भाई आप बताओ यहाँ कैमरा लगाने का क्या ही मतलब था, तो यहाँ पे मतलब था कि वहां पे इनको उसका अश्लील प्रयोजन करना ही है, करना है, यानी रिकॉर्ड करना ही करना है साहब, ठीक है, ये चीजें, तो यही चीजें हो गया साहब अश्लील प्रयोजन। तो अब ये है कि इस अश्लील प्रयोजन में कुछ भी हो सकता है, जनेंद्रों का अगर दिख रहा है, ठीक है, या आप नकली रूप से अश्लील कुछ भी करते हैं तो मिला जुला के आप फंसने वाले हैं, धारा 13 के तहत आप बचने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल से समझिएगा, ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम की कोई महिला है, महिलाओं के अंदर प्यार बहुत ज्यादा रहता है और इन्हीं के अंदर प्यार जगा, ठीक है, और प्यार इतना जगा कि वो ए नाम के जो पार्टिकुलर भाई हैं इन पर भरोसा करके इन्होंने अपने शरीर का प्रदर्शन किया, अंग प्रदर्शन जिसे हम बोलते हैं। आजकल यही चीज, इसी चीज पर अपनी बच्ची, बेटी, महिला, बहन सबको बताना चाहेंगे कि इस गंदगी से प्लीज बचिएगा, कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो जाए, इवन दो अपना हस्बैंड भी रहे तो भी नालायक साला, है ना। ये काम जो है बहुत गलत है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और जो जो भी लोग देखें उनसे कहूंगा इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, अपने जितने भी बहन हो, बेटी हो, या कोई भी रिलेटिव्स हो, उसको इस काम के लिए तो पक्का मना करें, है ना। आजकल बहुत दिक्कत में ये चीजें हैं, तो अंग प्रदर्शन करती हैं, और ए नाम के महामूर्ख ये सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा प्रेम कर रहे हैं इनसे, इन्होंने उस चित्र को अपने फोन में मेमोरी में सेव कर लिया है, ठीक है। समय बीतता गया साथी, है ना, तो अब जाहिर सी बात है कि बी नाम की महिला का प्यार धीरे धीरे, इनका प्यार किसी का प्यार खत्म होने को है, और बी नाम की महिला जो है इनकी जो है विवाह होने को है, ठीक है। पर ए भाई साहब का प्यार इतना ज्यादा है कि पूछिए मत, और इन्होंने क्या किया, इस बी नाम की महिला के लिए उस चलचित्रण का धमकी देना स्टार्ट इनको किया कि यार ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे नालायक गधे, अगर तुमने अच्छे से प्यार वार किया ही है तो रिस्पेक्ट द पीपल, है ना।
तो अब देखिए इस केस में बी नाम की महिला अगर चाहती हैं तो इनके ऊपर साहब केस ठोक सकती है। और इनके ऊपर केस कैसा लगेगा? अश्लील प्रयोजन के लिए वाला केस इनके ऊपर लग जाएगा साहब। अश्लील प्रयोजन के लिए जो केस है ये इनके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चाहे ये कोई व्यक्ति हो, चाहे साहित्य को कुछ भी रहे, तभी भी लग जाएगा साहब। ये तो एक स्थिति होगी। दूसरी स्थिति समझिएगा। दूसरी स्थिति ये है साहिब कि कोई पब्लिशर है, ए नाम का कोई पब्लिशर है, मैंने किताब पब्लिश करता है और वो ऐसी किताब पब्लिश करता है साहब जिस किताब में अश्लील किताबें, अश्लील बातें लिखी हुई हो। अश्लील का मतलब यहाँ पे सेक्सुअलिटी से है साहब। ठीक है, सेक्सुअलिटी बातें लिखी गई हो। और वो क्या करता है, कोई एक महिला है जिस महिला का फोटो उसके पास रहा हुआ होगा, उस महिला के फोटो को देख करके वो अश्लील चित्रण करवा देता है अपनी फ्रंट की पेज पर या कवर में या कहीं पर भी करवा देता है साहब। ठीक है, जब दुर्भाग्य से वो महिला उस किताब को पाती है तो वो इनके ऊपर केस भी ठोक सकती है कि वो उनका फोटो है जिसका वो प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के केस में है, जैसा मैंने बाथरूम वाला एग्जांपल आपको बताया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए जो कोई वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, अब देखिए वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए किसी अश्लील सामग्री को धारण या भंडारण करेगा, वह लैंगिक अपराधों से बालकों के संशोधन 2012 के तहत पहली बार अगर पाया जाएगा तो कितने साल का सजा होगा, दूसरी बार तो कितने साल का सजा होगा। देखिएगा, मान लीजिए कि हर बार मैं ही क्यों बनूं यार, इस बार जेड को बनाते हैं। नहीं तो इस बार मैं बी नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर है, दुकानदार है। ठीक है, और दुकानदार है साहब, है ना। और ये दुकानदार साहब हैं और ये सेलिंग करते हैं कुछ चीजों को, या यूं कहिए कि मोबाइल वाले जो आजकल होते हैं ना, फलाने मोबाइल वाले, ऐसा कुछ है। वो वीडियो अपलोड करने का काम करते हैं, यानी सबके चिप में गाना भरते हैं, वीडियो करते हैं सब, है ना। और इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। क्या स्टोर किया हुआ है? कुछ अश्लील वीडियो स्टोर किया हुआ है। और इस अश्लील वीडियो में कुछ ऐसी वीडियोज भी हैं जो कि 18 वर्ष से कम की आयु की बालक का है, उसमें चाहे बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो साहब। ठीक है, और ये चाहते हैं कि कोई इनके घर कोई दुकान पे आए और कहे कि यार वो वाला वीडियो डाल दो, तो वो वाला वीडियो का कोड है, वो वाला मतलब समझेंगे वही वाला, और ये भाई साहब उसको सेपरेट कर रहे हैं, फैला रहे हैं साहब, है ना। तो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उस वीडियो का इस्तेमाल ये कर रहे हैं साहब। ठीक है, अगर किसी को ऐसा संदेह हो जाता है तो वो क्या करेगा, इन भाई साहब के खिलाफ जाएगा और कहेगा कि यार ऐसा काम ये करते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सही है साहब, इनको सजा मिलेगी। पहली बार अगर ये भाई साहब पकड़े गए तो इनको कम से कम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा इनके ऊपर। पहली बात, कितना रुपया देना पड़ेगा? 5,000 रुपया। ठीक है, और कम से कम 3 साल की सजा, 3 साल की सजा, और इनके ऊपर और भी जुर्माना लग सकता है साहब। ठीक है, तो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए हो तभी भी, और अगर सामान्य उद्देश्य हो तभी भी 3 साल का सजा इनको साहब मिल रहा है। ठीक है, और वैसे अगर देखेंगे तो 5 साल तक की सजा भी मिल जाती है साहब, है ना। तो 3 साल यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो इसलिए दुकान खोल करके ये सिर्फ फालतू काम मत करिएगा। अगला, एक विद्यालय शिक्षक की पत्नी है, ठीक है, जानबूझकर अपना घर छोड़कर चली जाती है, जानबूझकर, जिससे उनके जो पति है वहां उपस्थित छात्रा के साथ बलात्कार, बलात्कार का मतलब हो गया साथी रेप से, समझिएगा, सिंपल सी बात है, कर सके। उसकी पत्नी का आपराधिक दायित्व क्या है? तो यहाँ पे याद रखिएगा एक शब्द होता है साथी, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब होता है सहायता करना। सिंपल सी बात है, किस काम के लिए दुष्प्रेरण कर रहे हैं, मतलब सहायता कर रहे हैं। या कहा जा सकता है दुष्प्रेरण में 3 चीजें शामिल हो जाती हैं। एक तो किसी काम को करने के लिए उकसाना। उकसाना का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और सी नाम की यल नाम की कोई महिला है। ठीक है, नाबालिग है महिला, लेकिन ए नाम के व्यक्ति एल नाम की महिला से प्रेम करते हैं, सपोज करिएगा, और बार बार इनको टॉर्चर करें कि अगर तुम नहीं आओगे मेरे पास तो बस मैं आजकल में चल दूंगा। बी नाम की यल नाम की महिला होती है प्रेम की देवी, तो इनका प्रेम जगा, और प्रेम जगने के कारण ये नाम के व्यक्ति के साथ जाती हैं और ये नाम के व्यक्ति जो है इनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं साथ।
ठीक है, तो ये काम तो ये हो गया साहब, ठीक है, इसमें कोई उकसाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पे ए नाम के व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, लेकिन 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 ए नाम का व्यक्ति ऐसा कुछ चाहता नहीं है, नहीं, डी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो ए नाम के व्यक्ति को उकसाता है कि यार उसको बुलाओ, बहुत अच्छी है, उसको बुलाओ अपने पास, अपने रूम पे बुलाओ, उसको अपने साथ रखो, है ना। और इसके लिए ए नाम के व्यक्ति को उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए उसको उकसाता है, और ये ए नाम का व्यक्ति अब एल नाम की महिला के साथ रिलेशनशिप बनाता है साहब, है ना। अगर कोई अपराध कारित किया जाता है तो डी नाम का व्यक्ति उस काम को करने के लिए दुष्प्रेरण के लिए सजा पाएगा। दुष्प्रेरण, समझ रहे आप मेरी बात को, उकसाने के लिए ये भी दोषी होगा डी नाम का व्यक्ति, ठीक है, ये चीजें। अब दूसरी स्थिति सुनिएगा, दूसरी स्थिति ये, पहली स्थिति मैंने आपसे बताया कि अगर आप उकसाते हैं तो ऐसा भी, अच्छा उकसाना महिलाओं की भी दोस्त हो सकती हैं, महिलाओं में भी कई सारी महिलाएं, और कई सारी महिलाएं क्या मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर बताऊं 90% जहां पर भी आप देखेंगे जो महिलाओं के लिए वो होते हैं, मतलब अभी मैंने पीछे आपसे बताया था, पीछे के अध्ययन में मैंने महिलाओं से संबंधित विधिक प्रावधान में मैंने आपसे बताया था किस तरह से जो वयावृत्ति में जो महिलाएं रह रही हैं उसमें से 90% महिलाओं की जो हेड है उस वेश्यावृत्ति के लिए जो हेड है साहब, वो भी एक महिला है। मुझे तो ये जान करके हैरानी लगती है कि एक महिला जो है दूसरी महिला के साथ इस तरह से काम कर रही है साहब, है ना, पर है तो है, क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है साहब, ठीक है। तो वो भी हो जाएंगे, पहला केस ये उकसाने वाला, दूसरा केस हो जाएगा षड्यंत्र के द्वारा, षड्यंत्र करके अगर आप किसी महिला के साथ ऐसा करवा देते हैं तो। तीसरी चीज है साहब सहायता, जैसे इन्होंने जानबूझकर अपना घर छोड़ दिया, इन्हें पता था कि इनके हस्बैंड का बस इस बच्ची के साथ, इस बच्ची के लिए दिमाग में खुदा पाते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके घर छोड़ देती है साहब, है ना। तो इसीलिए ये जो महिला होंगी वह इस अधिनियम की धारा 16 के तहत दुष्प्रेरण करेंगी और इनको सजा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितनी सजा मिलेगी ये बात लिखी गई है अधिनियम की धारा 17 में, कि अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं तो आपको कितनी सजा मिलती है। धारा 16 में लिखा गया दुष्प्रेरण में क्या होगा, और धारा 17 में लिखा गया कि अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, और सजा कितनी मिलेगी साहब, ठीक है। तो दुष्प्रेरण के लिए सजा उतनी ही मिलेगी जो उस अन्य अधिनियम में जिस रूप में किया गया हो, जैसे प्रवेशी लैंगिक हमला है या साधारण लैंगिक हमला है, उस आधार पे जो है दिया जाएगा साहब, ठीक है। धारा 17 में बात की गई है, तो याद रखेंगे सजा के बारे में यह चीज। धारा 18 में किसी अपराध को कारित करने के लिए प्रयत्न करने के लिए दंड दिया गया है। अपराध को कारित करने के लिए प्रयास भी अगर आप करते हैं, खींचातानी, उस महिला को चोट लग जाना, जबरदस्ती, सीधे सीधे मेरी भाषा में समझिए, तो आपको सजा मिलेगा, ये बात लिखी गई है धारा 18 में, ध्यान रखिएगा। अगला, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की डांट के तहत इस अधिनियम के अधीन अपराध की रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति विशेष किशोर पुलिस यूनिट या फिर स्थानीय पुलिस को कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कहीं पर ऐसा हमला हो रहा है या कहीं पर ऐसी चीजें हो रही हैं, वो बच्ची वहां से बाहर नहीं निकल पाती है, लेकिन अंदर काम ये हो रहा है, तो साहब अधिनियम की धारा 19 के तहत आप जो है ऐसा रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस को आप ये चीज कर सकते हैं आप, ठीक है। धारा 20 में क्या कहा गया है, धारा 20 में कहा गया है साहब कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडियो है, ठीक है, या कहीं पर ऐसा फोटो कोई ऐसी क्लिक की जा रही है जिसमें थोड़ी बहुत भी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं कि उसमें अश्लील चीजें हों, ठीक है, तो उनको इसकी सूचना, उसकी पूरी चीजें वो बतानी पड़ेंगी, रिपोर्ट देनी पड़ेंगे साहब, ठीक है। और धारा 21 में कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडियो है, कोई भी फोटो चित्रण है, कोई भी मीडिया कर्मी है, ठीक है, अगर वो, दोनों को स्पष्ट रूप से समझिएगा, मेरी भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बी नाम की कोई महिला है साहब, या ए नाम का कोई पत्रकार है, ठीक है, और बी नाम की कोई ऐसी महिला है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, ये इनका वीडियो शूट कर लेते हैं साहब, ठीक है। तो इसको पब्लिक करने के पहले ना इनको परमिशन लेनी पड़ेगी या सूचना देनी पड़ेगी
बिना सूचना के इसका पब्लिकेशन नहीं कर पाएंगे। बस इतनी सी बात आप समझिएगा। ये बात लिखी गई है धारा 20 में। और धारा 21 में कहा गया कि अगर ऐसा पब्लिकेशन आप कर देते हैं तो कम से कम आपको 6 माह की सजा मिल सकती है। भाई देखिए, ये बात किसी बच्ची के जीवन से जुड़ी हुई है। हमारी समाज उसको स्वीकृति नहीं देगी। ये समाज इतनी गंदी है सब, है ना। धारा 19 में क्या कहा गया है? धारा 19 में कहा गया अपराध का रिपोर्ट। अपराध का रिपोर्ट, ठीक है। हमारे समाज में सब कुछ स्वीकृत है, पर ये चीज स्वीकृत नहीं है, पता नहीं क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी पहला, ठीक है। दूसरा देखिएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों की संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब, जो अपनी बच्चियों का या बच्चों का प्रयोग झूठ बोलने में भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने दैनिक जीवन का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक परिवार था, है ना, है, अभी भी है। उनके परिवार में एक भाई साहब जॉब करते हैं, ठीक है। और इनका फाइट जो है अगले परिवार के साथ था। तो इन परिवार वालों ने क्या किया पता है? अभी कुछ ही दिन पहले ये जॉब से घर पर आए हुए थे बेचारे, 1-2 दिन के लिए। इनकी जॉब से इनको हटाने के लिए, या यूं कहें कि इन पारिवारिक कलह जो भी रहा होगा, अपनी बच्ची के ऊपर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस इनके ऊपर टांग देते हैं साहब, है ना। इन भाई साहब का दूर दूर तक उस महिला से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ये मेरे जीवन की दैनिक घटना है, मैं आपको बताऊं। मैं शौक रह गया इस सब चीजों को देख करके। इनकी नौकरी तो गई, ठीक है, इनकी नौकरी गई साहब। और बाद में यही लोग बार बार इस पर ताना मार मार के कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, झूठ में कर दिया, झूठ में कर दिया, झूठ में कर दिया, ठीक है। दुर्भाग्य से एक दिन क्या हुआ, इन्हीं के कोई मित्र है, कोई दोस्त है जो आए हुए थे। वो लोग ऐसे ताने पर ताने सुना रहे थे। इन्होंने एक सलाह दिया, भाई एक काम करो, अच्छे से रिकॉर्ड करके इनकी आवाजें तुम रख लो। इस बार उकसाना, ताने उन्हें दें ऐसे, तो रिकॉर्ड करके रख लो। भाई ने रिकॉर्ड किया और अंततः इनके ऊपर भी केस हुआ। पर ये सब चीजें खत्म हो चुकी थी, काफी समय बीत चुका था। तो अगर ऐसा आप मिथ्या परिवाद करते हैं या कोई मिथ्या सूचना देते हैं तो आपको दंड भी मिल सकता है। दंड कैसे मिलेगा, किस अधिनियम के तहत मिलेगा? तो अधिनियम की धारा 22 के तहत। तो इस प्रकार ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 चीजों पर चर्चा करिएगा। 2 बातों पर कैसे? देखिए, पहली बात तो अधिनियम की धारा 22 के तहत अगर आप मिथ्या परिवाद करते हैं, कंप्लेन करते हैं, झूठा कंप्लेन या मिथ्या सूचना करते हैं, तो उसके लिए आपको दंड मिलेगा। अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने के लिए या उसको धमकाने के लिए या मानहानि के आशय से आप कोई मिथ्या परिवाद करेंगे, आप कोई मिथ्या सूचना देंगे, तो आपको कम से कम 6 साल की सजा या जुर्माने से संदेह हो सकता है। अपनी बेटी का इस्तेमाल करके धमका नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सूचना उस बच्ची के द्वारा दिया जाता है तो वकील इसीलिए तो होशियार होता है। वकील कहता है माई पिता कुछ तुम लोग मत आगे आओ, बच्ची को कहो। और उस बच्ची के द्वारा अगर ये सूचना दिया जाता है साहब, तो बच्ची को कोई दंड नहीं मिलेगा और ये आदमी परेशान होगा। समझ रहे हो? अगर बच्ची चाहे तो भाई साहब किसी को लपेट सकती है ना, वो धमका सकती है। तो ऐसा ना करे, मिथ्या से बचें, क्योंकि अपना ही बोलते हैं ना कि खुद का सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया में और कुछ ना रहे चलेगा, पर आत्मसम्मान रहना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा स्थिति हो भी तो वहां चुप रहना भी जरूरी नहीं है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की डांट के तहत कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मीडिया या स्टूडियो या फोटो चित्र संबंधी सुविधा से कोई पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना रखे बिना बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करेगा या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। ये देखिए साफ से लिखा है, प्रतिष्ठान या उसका हनन या ऐसा चीज नहीं करेगा। ये बातें कहाँ लिखी गई? 23 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। धारा 23 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भाई मीडिया वाले, अगर तुमको ऐसा कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो बिना पूर्ण या अधिप्रमाणित सूचना के बिना प्रकाशन नहीं करोगे, कोई टिप्पणी नहीं करोगे, उसके प्रतिष्ठान, इज्जत का, सम्मान का रिस्पेक्ट करोगे, ऐसा। तो ये बात धारा 23 में लिखा गया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी की गोपनीयता को ध्यान में रखा जाएगा साहब, प्राइवेसी को ध्यान रख करके। ऐसा नहीं कि तुम मीडिया वाले हो तो लेके पहुंच गए किसी के यहाँ नंगा तस्वीर ले, ससुर, बड़ी मार जाओगे। तो ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है धारा 23 के अंदर साथी।
ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, क्लियर कर देंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों का संशोधन 2012 की धारा 24 के तहत पुलिस द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग जब की जाएगी तो उसके बारे में क्या सही होगा। जैसे भाई आपने केस तो कर दिया, ए नाम की कोई बच्ची है, इन्होंने बी नाम की बच्चे के ऊपर केस किया हुआ है या कोई परिवार है, तो जाहिर सी बात है अब इनका बयान रिकॉर्ड तो किया ही जाएगा, बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसके लिए क्या स्थितियां होनी चाहिए। पहली चीज, पुलिस अधिकारी बालक का बयान बालक के निवास स्थान या बालक द्वारा चुने गए स्थान पर दर्ज करेगा। ये नहीं कि ले आप पुलिस थाने में लेकर चलो वहीं पूछेंगे, ससुरा वहां कैसे पूछोगे, यहीं पूछो, हमारे घर पे पूछो। या बच्चा बताएगा कि कहाँ पे वो रिकॉर्ड करवाना चाहता है, घर पे बैठ के या तुम्हारे स्टेशन पे बैठ के, तुम निर्णय नहीं लोगे। ठीक है, पहला। दूसरा, जो बयान करेंगे रिकॉर्ड करेंगे, पहली बात तो वर्दी में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। वर्दी पहन के आप बयान का रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वरना आप हो सकता है बच्चा आपसे डर करके कुछ स्टेटमेंट बदल दे। ऐसा यदि बालक कोई महिला है तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, पुरुष नहीं रहेगा वहां पे। दोनों स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा 24 में कहा गया है कि रिकॉर्ड कैसे होगा। तो बालक के कथन को उस निवास स्थान पर या उसकी पसंद के स्थान पर किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा, अगर वो महिला है तो। बालक के कथन को अभिलिखित किया जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे। किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके साथ लैंगिक हमला हुआ है। भाई मैं एक केस मैंने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि माँ बेटी लिखवाने गई थी और साथ में थाने वाले ने मिलकर के उनके साथ ही गैंगरेप कर डाला। तो अब क्या ही कहा जाए, अब ऐसे लोग को या तो जला दिया जाए जिंदे जिंदे, लेकिन सजा कैसे मिलेगी भगवान जाने, मतलब क्या ही बताया जाए। तो अगर उनको जागरूकता मिल जाए तो फिर चीजें नहीं हो, लेकिन है हैवानियत। और ये लोग कोई और नहीं होते मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये लोग वही लोग हैं जो कुछ चंद पैसे दे करके या नकल करके ऑफिसर बने हुए हैं। क्योंकि मेरे दोस्त जो अच्छी तैयारी कर रहा है उसकी आधी जिंदगी तैयारी में निकल जाती है, उसके मन में इस प्रकार की कुकृत आते ही नहीं है। ये लोग ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसे दे करके या किसी भी तरीके से इंस्ट्रक्शन लेते हैं साहब, है ना। सेकेंडली कह रहा है कि लैंगिक अपराधों से बालकों संशोधन 2012 की धारा 26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थिति में बालक जैसा बोले उसके अनुरूप कथन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इनाम की कोई बच्ची है जिसकी उम्र कम है और वो डरी हुई है, लेकिन वो चाहे तो उसके माता या पिता, ठीक है, या फिर ऐसी किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है, वकील भी हो सकता है, उसके सामने जो बोलेंगे एज इट इज उसे लिखेंगे साहब, जिस भाषा में वो बोलेंगे। इसका मिसयूज भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्ची बंगली है, ठीक है, बंगला में बोल रही है, ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है हालांकि, लेकिन ट्रांसलेटर अगर चाहे तो कुछ शब्द बदल सकता है, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय अनुवादक या किसी दुभाषिया की सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई, हो सकता है कि मजिस्ट्रेट साहब उसकी भाषा ना समझ पाए तो अनुवादक को अपने सामने रख सकते हैं। लेकिन बाल अधिनियम की धारा क्या लिखा हुआ है भाई, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, तो देखिए मजिस्ट्रेट दो सेक्शन क्या याद रखेंगे, एक तो 25, एक तो 26, इन दोनों में रिकॉर्ड की बात की गई है। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए प्रक्रिया की बात की गई है, और धारा 25 में मजिस्ट्रेट के सामने कैसे रिकॉर्ड होगा वो। तो धारा 25 के तहत मजिस्ट्रेट बयान जो है बालक द्वारा बोले गए शब्दों में एज स्पोकन बाय द चाइल्ड सेम टू सेम दर्ज करेंगे। आरोपी के वकील की उपस्थिति की अनुमति यहाँ पे नहीं है साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, अधिनियम की धारा 26 में बयान रिकॉर्डिंग के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। क्या, मजिस्ट्रेट पुलिस या अधिकारी, अच्छा जब ये मजिस्ट्रेट के सामने होगा तब वहां पे जरूरत नहीं है वकील के। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास हो उपस्थिति में बालक जैसा बोले उसके अनुरूप या कथन लिखा जाएगा। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के अभिकथन करते समय अनुवादक को पास में रखेंगे। प्रक्रिया 26 में दिया गया। अगला और आज का आखिरी सवाल है साहब, लैंगिक अपराधों से बालकों का संशोधन 2012 की डांट के तहत बालकों की चिकित्सीय परीक्षा के बारे में बंद किया गया है। भाई अगर दिक्कत हो गई है बच्ची को तो चिकित्सा दिया जाना चाहिए। तो चिकित्सा के लिए साथी 27 में ये बात लिखी गई है। चिकित्सा करेगा कौन साहब, याद रखेंगे
बालक की चिकित्सीय परिस्थिति के बारे में बंद दिया गया है। इस अधिनियम के तहत यदि पीड़िता कोई बालिका है तो महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। ऐसा चिकित्सीय परीक्षा बालक के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में की जाएगी जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास रखा जाता हो। ठीक है, तो माता-पिता ही ज्यादातर इस सब चीजों में शामिल होते हैं, सब उनके ही सामने उस बच्चे की चिकित्सा की जाती है। ध्यान रखेंगे। इससे जो अन्य प्रोविजन है यानी धारा 28 से लेकर के आगे की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग शेयर साझा जरूर करिए।